नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केबी और डेली करंट अफेयर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस व रेड क्रिसेंट दिवस यानी कि वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे कब मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 8 मई को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यह दिवस 8 मई को क्यों मनाया जाता है? आपने सुना होगा अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस आंदोलन के बारे में, जिसकी स्थापना 9 फरवरी 1863 को हुई थी और इसके जो संस्थापक हैं जिनका नाम है हेनरी डुटनैंट, तो इन्हीं का जन्मदिन होता है 8 मई को। तो इसीलिए विश्व रेड क्रॉस व रेड क्रिसेंट डे प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस आंदोलन की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और इसके बारे में आपको जो एक जरूरी चीज याद रखनी है कि इसे 3 बार शांति के फील्ड में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, 1917 में, 1944 में और 1963 में। तो मानव अधिकारों और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली यह एक अग्रणी संस्था है। किस केंद्रीय मंत्री ने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया? तो इसका शुभारंभ किया है हमारे जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब जैसा कि इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं, आयुष संजीवनी इसका नाम है। तो कोविड-19 के उपचार में किस प्रकार से आयुर्वेद और आयुष पर आधारित पद्धतियों का प्रयोग किया जाए और उसके ऊपर शोध करने के बाद में उसका बेहतर ढंग से एनालिसिस किया जाए, इसके लिए आयुष संजीवनी ऐप को लॉन्च किया गया है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ये हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। वहीं पर अगर हम लोग आयुष मंत्री की बात करते हैं तो ये हैं श्रीपद येस्सो नायक। और आयुष के बारे में आपको ध्यान रखना है कि यह एक शॉर्ट फॉर्म होता है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी का। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के सद्भावना एम्बेसडर के रूप में किसके कार्यकाल को 2 वर्षों के लिए बढ़ाया गया? तो 2017 में यूनेप की सद्भावना एम्बेसडर बनी थी अभिनेत्री दिया मिर्जा और अब एक बार फिर से 2 वर्षों के लिए इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। बात करते हैं अगर हम लोग ये जो सद्भावना एम्बेसडर होते हैं तो इनका कार्य क्या होता है? तो जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो हमारे हस्ती होती हैं जो थोड़े से प्रसिद्ध होते हैं, इनके माध्यम से कोई भी अगर कैंपेन होता है मानव की भलाई के लिए तो उस कैंपेन को आयोजित किया जाता है इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा और उसके लिए फंडिंग भी एकत्रित की जाती है इन सभी के चेहरे के माध्यम से। यूनेप की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुआ था। मुख्यालय इसका है केन्या की राजधानी नैरोबी में और इसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डेनमार्क की इंगर एंडरसन। प्रत्येक वर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस होता है प्रत्येक वर्ष 8 मई को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब थैलेसीमिया रोग के बारे में बात करते हैं तो यह एक आनुवांशिक बीमारी होती है, यानी कि अगर आपके मम्मी या पापा को यह बीमारी है तो इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि आप भी इस बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। थैलेसीमिया बीमारी में होता क्या है? तो इसमें जो हमारी रक्त कोशिकाएं होती हैं, इसके अलावा हीमोग्लोबिन होता है, इसकी कमी हो जाती है। तो 8 मई को थैलेसीमिया रोग की रोकथाम करने के उपायों, इसके संक्रमण से बचने और टीकाकरण के उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। थीम इस बार की है, काफ़ी बड़ी है तो ये पूछा तो वैसे नहीं जाएगा, लेकिन एक बार आप देख सकते हैं, द डॉनिंग ऑफ न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया, टाइम फॉर ए ग्लोबल एफर्ट टू मेक ए नोवेल थेरेपीज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट्स। तो ये इस बार की थीम है। किस देश ने अपने नए रॉकेट जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 5B, इसका परीक्षण किया? तो लॉन्ग मार्च 5 का परीक्षण किसने किया था? चीन ने किया था। तो लॉन्ग मार्च 5B का भी परीक्षण किया है चीन ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो चीन का एक हैनान द्वीप है, वहां पर इनका एक लॉन्च साइट है जिसका नाम है बेनचांग। तो इसी लॉन्च साइट से इन्होंने अपने इस रॉकेट का परीक्षण किया है। चीन की स्पेस एजेंसी का भी नाम आपको याद रखना है। इसकी स्पेस एजेंसी का नाम है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और अगर हम लोग बात करते हैं लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट की, तो यह काफ़ी शक्तिशाली रॉकेट है। लो अर्थ ऑर्बिट में 25,000 किलोग्राम पे लोड ले जाने की इसके पास क्षमता है। वहीं पर
अगर हम लोग बात करते हैं अपने यहाँ के सबसे शक्तिशाली रॉकेट जिसका नाम है GSLV Mark 3, तो वह शायद 8 से 10,000 किलोग्राम पेलोड ले जा सकता है लो अर्थ ऑर्बिट में। तो आप देख सकते हैं कि यह कितना ज़्यादा शक्तिशाली रॉकेट है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने मौसम पूर्वानुमान में किन क्षेत्रों को शामिल किया? तो अभी तक जब भी भारतीय मौसम विभाग मौसम का पूर्वानुमान करता था तो इसमें वह पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे हम लोग गिलगिट बाल्टिस्तान के नाम से जानते हैं, और पाकिस्तान का जो आज़ाद कश्मीर है मुजफ्फराबाद, इन दोनों को पहली बार भारतीय मौसम विभाग ने शामिल किया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद की अगर बात करते हैं तो ये भारतीय क्षेत्र हैं जिन पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। भारतीय मौसम विभाग की बात करें तो इसकी स्थापना 1875 को हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष मृत्युंजय मोहपात्रा। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर गिलगिट बाल्टिस्तान, कश्मीर और मुजफ्फराबाद के क्षेत्र को भी अपने मौसम पूर्वानुमान में भारतीय मौसम विभाग ने शामिल किया है। तो ये आपके सामने मैप है, ये हमारा है जम्मू कश्मीर, वैसे पूरा हमारा ही है, लेकिन ये जो एरिया है इसे हम कहते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान। और यहाँ पर जो आपको ये एरिया मिलेगा इसे पाकिस्तान के लोग कहते हैं आज़ाद कश्मीर। बाकी यहाँ पर आपको सासागम वैली मिलेगी जो कि पाकिस्तान का था, इसे पाकिस्तान ने चीन को दे दिया है, और ये आपका है अक्सई चीन। तो अक्सई चीन को अभी IMD ने अपने मौसम पूर्वानुमान में शामिल नहीं किया है। प्रत्येक जिले में वेंटिलेटर के साथ बेड की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 75। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के इन 75 जिलों में से किसी भी जिले में जाते हैं तो वहां पर कोविड-19 के मरीजों के लिए वेंटिलेटर की सुविधा आपको मिलेगी, यानी कि इसने अपने सारे जिलों में वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध करा दी है। इसके अलावा सामुदायिक किचन को जियो टैग करने वाला, पूल परीक्षण की शुरुआत करने वाला और वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत करने वाला भी देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको लखनऊ में मिलेगी। CM है यहाँ के योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी अन्नपूर्णा और सप्लाई मित्र नाम के पोर्टल की भी शुरुआत की है, और एक अभी इन्होंने ऐप शुरू किया है। उस ऐप का नाम क्या है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। किस देश ने मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन से निपटने के लिए अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान रखने का निर्णय किया? तो ये निर्णय किया है ईरान ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर जो एक तोमान होगा यानी कि ईरान की नई मुद्रा होगी वह 10,000 रियाल के बराबर होगी। और इनका एक और छोटा सा है, जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है तो 1 रुपये में आपको 100 पैसे मिलते हैं, उसी प्रकार से एक तोमान में 1000 घेरन होगा। तो ये निर्णय लिया है ईरान की सरकार ने, जहाँ की राजधानी तेहरान में है और राष्ट्रपति यहाँ के हैं हसन रोहानी। मेरी लिबोन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में किसके दूसरे कार्यकाल को बढ़ाए जाने की योजना है? तो मेरी लिबोन क्रिकेट क्लब जो कि इंग्लैंड का एक क्रिकेट क्लब है, इसके पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष बने थे श्रीलंका के क्रिकेट खिलाड़ी कुमार संगकारा। तो अब मेरी लिबोन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में इन्हें दूसरा कार्यकाल मिलेगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा ये श्रीलंका के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त की जो आयु है इसे 58 से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया है? तो ये क्या है तमिलनाडु राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो तमिलनाडु की सरकार ने ये कहा है कि जो भी हमारे यहाँ पर सरकारी कर्मचारी हैं या फिर शिक्षक हैं या फिर सार्वजनिक उपक्रम में कार्य करने वाले लोग हैं, उन सभी की जो सेवानिवृत्त की आयु है वह हम 58 से बढ़ा करके 59 वर्ष कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो भी कर्मचारी 31 मई 2020 को सेवानिवृत्त होने वाले थे वे लोग अब 31 मई 2021 को सेवानिवृत्त होंगे। और इडापड्डी के पलानास्वामी यहाँ के हैं CM। किस केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर के लिए एक लिंक रोड का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आइए मैप के पास चलते हैं। ये है मैप और यहाँ पर आपको मिलेगा कैलाश मानसरोवर जो कि चीन या आप कह सकते हैं तिब्बत में मिलेगा। तो इससे पहले
अगर भारतीय लोगों को यात्रा करने जाना होता था तो वह लोग जाते थे सिक्किम, यहाँ से नाथुला दर्रे से ये गुजरने के बाद में पहुँचते थे चीन में, और चीन ने यहाँ पर रोड बनाया हुआ था तो इस रोड के माध्यम से ये पहुँचते थे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लंबा ये मार्ग होता था। तो अब यहाँ पर आपको मिलेगा लिपू लेख दर्रा, कहाँ पर? उत्तराखंड में। और यहीं से अब एक रोड बना दिया गया है जिस रोड के माध्यम से डायरेक्टली अब जो भी हिंदू धर्म के श्रद्धालु हैं वे मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये रोड किसने बनाया है? BRO ने, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसने अभी अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है। पाकिस्तान वायुसेना में पहले हिंदू समुदाय के पायलट कौन बने? तो ये हैं राहुल देव। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और राहुल देव ने अपनी ये जो फोटो है इसे साझा किया और बताया कि वह पहले हिंदू समुदाय के पायलट बन गए हैं पाकिस्तान में। तो राहुल देव जनरल ड्यूटी पायलट अधिकारी के रूप में पाकिस्तानी वायुसेना में नियुक्त किए गए हैं। और पिछले वर्ष अगर आपको याद हो तो सुमन कुमारी ये पाकिस्तान में पहली महिला न्यायाधीश भी बनी थी हिंदू समुदाय से। किससे? हिंदू समुदाय से ये पहली न्यायाधीश बनी थी। भारत ने किस देश के साथ कोकिंग कोल के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो कोकिंग कोल क्या होता है? जैसे हमारा कच्चा तेल होता है उसी प्रकार से कोकिंग कोल होता है जिससे शुद्ध कोयले को निकाला जाता है। तो इसके लिए समझौता किया है भारत ने रूस के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ये समझौता हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जिसमें भारत की ओर से पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और स्टील मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हिस्सा लिया और रूस की तरफ से वहां के ऊर्जा मंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हिस्सा लिया है। रूस की राजधानी आपको मॉस्को में मिलेगी। मुद्रा है यहाँ की रूबल, संसद यहाँ की है ड्यूमा, और पीएम यहाँ की कौन है? पीएम यहाँ के हैं आंद्रे बेलेसेव, जो कि एक्टिव प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। वैसे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मिखाइल मिशुस्तीन। और रूस ने अभी आर्कटिक एम अभियान को भी लॉन्च किया है और इन्होंने उत्तर कोरिया के जो तानाशाह हैं जिनका नाम है किम जोंग उन, उनको एक स्मरण पदक से भी सम्मानित किया है। एशियाई विकास बैंक ने किस सदस्य देश को $500 मिलियन ऋण देने की घोषणा की? तो ये घोषणा इन्होंने की है बांग्लादेश के लिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एशियाई विकास बैंक ने भारत को पहले $2.2 बिलियन और बाद में अतिरिक्त $1.5 बिलियन के ऋण की घोषणा की थी। और एशियाई विकास बैंक ने कहा है कि जो भी हमारे सदस्य देश हैं उनको हम कुल मिलाकर के देंगे $20 बिलियन कोविड-19 से निपटने के लिए। तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में। अध्यक्ष इसके मसात्सुगु असाकावा, जो कि हैं जापान के। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यहाँ पर वृद्धि हुई है कुल मिलाकर के 10% की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और यह जो रिपोर्ट है यह हमें ये भी बताती है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो इंटरनेट यूज करता है उनकी संख्या हो गई है ज़्यादा, यानी कि कुल मिलाकर के 22.7 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट का उपयोग करते हैं और शहरी भारत में 20.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि इंटरनेट का उपयोग करते हैं। चीन के बाद भारत में सबसे ज़्यादा इंटरनेट के उपयोगकर्ता हैं। और अगर हम लोग राज्यवार सूची की बात करें तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा और उसके बाद में केरल का इसमें स्थान है दूसरा। रोब गिब्स, जिनका हाल ही में निधन हुआ, प्रसिद्ध कौन थे? तो ये एक प्रसिद्ध निर्देशक, कहानीकार और लेखक थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो अभी इनका निधन हुआ है। टॉय स्टोरी 2, फाइंडिंग नीमो, इनसाइड आउट, इनक्रेडिबल 2 जैसी फिल्मों का इन्होंने निर्देशन किया है। तो ध्यान रखिएगा इनका अब निधन हो गया है। चलिए कल के प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। केंद्र सरकार और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा युवक कैरियर पुरस्कार 2020 यानी कि यंग कैरियर अवार्ड के लिए किसे चुना गया? तो यहाँ पर चुना गया है सौरभ लोढ़ा जी को, जो कि IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। तो काफ़ी सारे लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा RBI के केंद्रीय बोर्ड में नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।